जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 26 अक्टूबर 2025 और 26 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकाल लीजिए। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 26 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मूल दिवस कब मनाया गया? तो ये मूल दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 23 अक्टूबर को। देखिए, एक मूल जो होता है ना, ये आप पढ़े होंगे रसायन विज्ञान में, ठीक है। जो मूल का जो इकाई होता है 6.02 इंटू 10 के पावर 23। तो यहाँ 10 के पावर 23 है ना, ये 10 अक्टूबर को 23 तारीख को और 10वां महीना में मनाया जाता है, ठीक है। और ये 6.02 यानी कि 6:02 से लेके, ये सुबह से लेके 6:02 तक, ये शाम तक ही मनाया जाता है, ठीक है। तो ये है, इसीलिए इसका एक मूल का इकाई जो होता है 6.02 इंटू 10 के पावर 23 होता है। तो अब दिवस की बात आई है, तो अभी अक्टूबर महीने में, अक्टूबर महीने में ही ये हिम तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, ये भी याद रखेंगे। अब दिवस की बात आई है, तो अभी अक्टूबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विद्वजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। फिर कॉफ़ी आया तो फिर आपके दिमाग में वही क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए, क्या? कर्नाटक। कॉफ़ी, मक्का और नारियल, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो कौन? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है और शेर सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो इतना आप याद रखेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल है। तो फिर बस आप ही लोग के सपोर्ट से ये थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया है? क्या ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया है? तो ये चीन ने किया। भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया है? तो भारत ने ये चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया। अब चीन की बात आई है, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग, चीन की करेंसी रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है और स्टील के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश चीन है और तंबाकू के भी उत्पादन में भी सबसे अग्रणी देश चीन है।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। ये यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि एक तो आपको ये याद हो जाएगा से विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, 31 मई को, और तंबाकू के सबसे अग्रणी उत्पादन में कौन सा देश है, तो चीन है। इतना याद रखेंगे। अभी BLS इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। चीन ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चैंगदू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ। चीन ने 11 गीले 4 उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो चीन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते 1 से 2 क्वेश्चन देखते हैं फिर निकल जाते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा और अंत तक के देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो कल आपसे जो प्रश्न पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हुआ, तो ये जालंधर में हुआ। कहाँ, जालंधर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो ये कांस्य पदक जीते थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है विश्वजीत मोरे। इन्होंने अभी अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने FIDE वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया है, तो ये परवन सावंत ने की। कौन, परवन सावंत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक महत्वपूर्ण क्षण चिन्हित किया है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने 21 अक्टूबर 2025 को गोवा के पणजी में एक सांस्कृतिक समारोह में FIDE वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो ये COP10 का ये चुना गया है अपना देश भारत को, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसे चुना गया है, अपना देश भारत को। अब भारत की बात आई है तो ये है मैप में भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़ के आगे निकल गई है। अच्छा, भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 93 हो गई। कितना, 93, और टाइगर रिजर्व कितना हो गया, 58। अच्छा, अभी एक छोटा सा हम वीडियो बनाया है जो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, और नहीं तो आप वीडियो में आप हमारे चैनल में जाके देखिएगा तो एक वीडियो बना है जो 5 से 6 मिनट का। उसमें भारत का टोटल सूचकांक जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ वीडियो बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा। हम बताते हैं अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना था, तो चौथा। US अमेरिका पहले नंबर पे था। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 131वां था, 131। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 71वां था। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 39 था। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 180 यानी कि 118 था। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115 नंबर पे था और भूख सूचकांक में भारत का स्थान 102 नंबर पे था। पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 176 नंबर पे था। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां नंबर पे था। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 50वें नंबर पे था और इसमें सिंगापुर पहले स्थान पे रहा, ठीक है। और प्रेस स्वतंत्रता में, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे था और नॉर्वे
पहले स्थान पे था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130 था। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान 99 था और विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 41 था। तो इतना इम्पोर्टेंट याद रखना है। ये हम वीडियो बना दिए एक छोटा सा, आप जरूर देख लीजिएगा। अभी भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष चुना गया। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 102 पे रहा। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एनिमेशन मार्केट बन गया है। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगा? ये भारत में होगा। ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। अच्छा, शीर्ष की बात आई है ना, पहले स्थान, तो भारत पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू करेगा जिसका नाम क्या है? सुन। भारत पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम शुरू करेगा जो लोहा को सोना को पिघलाने वाला एटीएम शुरू किया। ये कहाँ? हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बना? नवी मुंबई बना। और भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बना? तो महाराष्ट्र बना। भारत पूर्ण रूप से साक्षर राज्य कौन बना? तो मिजोरम। यही कहेगा भारत पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? तो ये केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बना? तो ये असम में बना। और पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ बना? तो ये केरल में बना। और भारत का पहला AI सिटी कौन है? लखनऊ। याद रखेंगे, एजुकेशन सिटी नवी मुंबई और पहला AI सिटी तो ये लखनऊ। राइस एटीएम कहाँ? तो उड़ीसा। पहला अनाज एटीएम कहाँ? तो हरियाणा। याद रखेंगे, राइस एटीएम उड़ीसा है, अनाज एटीएम कहाँ है? हरियाणा। और ऊपर हम अभी कौन सा एटीएम बताए थे? गोल्ड मिल्टिंग एटीएम जो हैदराबाद, ये भी याद रखेंगे। पहला आयुर्वेद निदान उपकरण ये कहाँ? नारी तरंगनी ये हुआ है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे भारत के पहला। अभी हाल ही में किससे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया? तो अभी भारत को ही अभी भारत का पहला, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन घोषित हुआ? तो ये केरल घोषित हुआ, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अभी तुरंत बना है पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो केरल, ये भी याद रखेंगे। तो ये भी याद रखेंगे से भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन बना? तो ये केरल बना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब केरल की बात आई है तो ये है मैप में केरल। अच्छा, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरल के CM पिनराई विजयम और केरल के गवर्नर राजेंद्र अल्लेकर। अच्छा, नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? ये देखिए, ये नारियल का फिगर है। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। और ऊपर ही आपको पता है नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक। कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए हम इसको बार बार रिकॉल करवा रहे हैं। ठीक है, केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140। अच्छा, केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन? तो केरल। और काली मिर्च के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है कौन? तो केरल। इतना याद रखेंगे। अच्छा, केरल जो है ना, यहाँ कापड़ और 4 समुद्री तट है। कौन? कापड़ और 4 समुद्री तट, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, केरल राज्य ने ये 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया है कौन? केरल, ये भी याद रखें। केरल के कोझिकोड को एज फेडररी सिटी का दर्जा दिया गया। कौन? एज फेडररी सिटी का दर्जा किसे दिया गया? केरल को, ये भी याद रखें। केरल में प्रमुख टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। पेरियार पराबिकुलम, ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो केरल में। केरल में प्रमुख एलिफेंट रिजर्व है वायनाड एलिफेंट रिजर्व, लीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व। ये कहाँ है? तो केरल में। केरल में शांत घाटी है, अष्टमुंडी झील है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी याद रखेंगे।
कोचिन बंदरगाह कहाँ है? तो ये केरल में है। अच्छा, कोचिन बंदरगाह ये अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचिन बंदरगाह को कहा जाता है। यहाँ कोचिन में मालाबार तट है, ठीक है, ये सबसे बड़ा शिपयार्ड है, ये भी याद रखेंगे। अभी केरल सरकार द्वारा ज्योति स्कीम, वृक्षारोपण योजना ये चलाया गया है। केरल में प्रमुख त्यौहार जैसे सबरीमाला त्यौहार और अटुंगर पोंगल त्यौहार और त्रिशूल त्यौहार ये सब मनाया जाता है आप केरल राज्य में। केरल राज्य में प्रमुख जनजाति जैसे कादर, चेंचू, मोपला, पनियान ये प्रमुख जनजाति कहाँ है? तो केरल में। केरल में प्रमुख मंदिर है जैसे पद्मास्वामी जो भगवान विष्णु के लिए, और इसका निर्माण कौन करवाया था? राजा मार्तंड करवाया था। सबरीमाला मंदिर है जो ये भगवान अयप्पन के लिए, और इसका निर्माण कौन करवाया था? परशुराम ने करवाया था। अच्छा, ये तो अभी आपको बताएं कि अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला कौन सा जिला बन गया है, कौन सा राज्य बना है? तो केरल बना, ये भी याद रखेंगे। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ है? तो ये केरल में। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है केरल से। अच्छा, अभी केरल के कोल्लम में रामचंद्र संग्रहालय खुलेगा। क्या खुलेगा? रामचंद्र संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ, वो ये कौन? तो केरल। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ हम इंपॉर्टेंट भी लिखे। अच्छा, ये क्या कर रहा है? पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। यही कहता पूर्ण साक्षर राज्य तो मिजोरम हो जाएगा, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज हुई है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव ये कहाँ आयोजन हुआ? केरल में। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्रामी की खोज हुई। केरल का आर्थकुलम पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खुलेगा? तो ये तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WIPO, ठीक है, क्या है? WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रतिभा सिंह को। किसे? प्रतिभा सिंह को। इनका पूरा नाम क्या है? प्रतिभा M सिंह। क्या है? प्रतिभा M सिंह। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? प्रतिभा सिंह को। तो इस याद रखेंगे। अच्छा, अभी अक्काई पदाशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति का पहली ट्रांजिस्टर सदस्य बनी है। कौन बनी है? तो अक्काई पदाशाली। निर्मल मिंडा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। कौन? निर्मल मिंडा। विवेक मेनन ने IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO नियुक्त किया गया है। रोशनी अधिकारी पाठक को 2026 से 2029 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्र परिषद का सदस्य चुना गया है। IMF का पहला उप प्रबंधन निर्देशक कौन बना है? डेन केटर्स बने हैं। कौन? डेन केटर्स को नियुक्त किया गया। फिक्की के अनंत गोयनका को 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित सदस्य घोषित किया है। किसका? फिक्की को निर्वाचित किया गया है। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, फिक्की की बात आई है ना, तो फिक्की से कुछ इंपॉर्टेंट बात याद है? फिक्की का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ है ना फिक्की। देखिए, एक स्टूडेंट को हम बता रहे हैं कैसे पढ़ाएं। जितना कनेक्ट हो सके ना उतना कनेक्ट कीजिए। किसी को स्पेशल मत पढ़िए, से इसको हम अलग पढ़ेंगे, उसको हम अलग पढ़ेंगे, स्पेशल मत पढ़िए। अब यहाँ फिक्की की बात है तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके चेयरमैन कौन है? तो अनंत गोयनका। ये भी याद रखेंगे, ठीक है, अभी जो बताए सो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निगोल चोकोवा उत्सव मनाया गया? कौन सा उत्सव? निगोल चोकोवा, ये मणिपुर में मनाया गया। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मणिपुर की बात आई है तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर के कैपिटल इम्फाल, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला। अच्छा, अजय कुमार भल्ला से कुछ याद आ रहा है आपको? वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ये भी याद रखना, देखिए जितना कनेक्ट हो सके ना उतना कनेक्ट करके पढ़िए। अजय, यहाँ पे अजय भल्ला आया तो हमको क्या दिमाग में क्लिक किया? अजय बंगा। कौन? अजय बंगा। तो अजय बंगा कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। अच्छा, डॉक्टर अजय कुमार ये कौन है? तो ये यूपीएससी के चेयरमैन है। कौन? यूपीएससी के चेयरमैन है। कौन? अजय कुमार। इतना याद रखेंगे। अच्छा, मणिपुर में लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60। कितना? 60। मणिपुर में लोकटक झील है जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा झील है। मणिपुर में थांगर, लाइहरुआ, युंग और खाबा और थारवी ये लोक नृत्य है। यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क है जो जैसे कैबुल रामजाओ, ठीक है, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन है? कैबुल लामजाओ। सिरोई भी नेशनल पार्क है। यहाँ पे कुकी मैठी जनजाति पाया जाता है और यहाँ पे तुजू दर्रा है। कौन? तुजू दर्रा। अच्छा, अभी मणिपुर सरकार के द्वारा हुल महोत्सव मनाया गया, योंगसोंग महोत्सव मनाया गया, सिरोई लिली महोत्सव मनाया गया और मेरा होचोंग महोत्सव ये भी मनाया गया और अभी निगोल चोकोवा उत्सव मनाया गया। इतना याद रखेंगे, ठीक है, मणिपुर से। अब मणिपुर, तो ये है मणिपुर। मणिपुर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मणिपुर में मेरा हो चोंगवा महोत्सव मनाया गया। 14वें सिरारो खोई हतई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन भी कहाँ हुआ? मणिपुर में। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पालन कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया। पहले खेलो इंडिया विच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। न्यायमूर्ति M सुंदरन ने मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो इतना याद रखेंगे मणिपुर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शपथ लिए? तो ये शपथ लिए हैं कौन? कार्तिक नारायण। कौन? कार्तिक नारायण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये न्यूजीलैंड लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। इतना याद रखेंगे न्यूजीलैंड से। अच्छा, अभी हाल ही में ऋषभ टंडन का 35 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये एक गायक थे। कौन? गायक थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आशिकी, इससे यहाँ पे ये सब गाना है, इन्हीं का है गाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है? तो ये बना है चेन्नई। कौन? चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि शहरी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक पहला कदम उठाते हुए चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया है। कौन? चेन्नई भारत का पहला ऐसा शहर बन गया जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन स्पॉट सिस्टम को लागू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी अमेरिका ने रूस के 2 बड़ी तेल कंपनियों के ऊपर क्या लगाया? प्रतिबंध। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल हो जाएगा मॉस्को और रूस के करेंसी रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अच्छा,
6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूसी दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी भारत और रूस के बीच ये इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनः चक्रित ईंधन का प्रयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास ये जैपेट के रूस के लिए रवाना हुआ है। ठीक है, रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। क्या? कैंसर का टीका, यानी कि कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनः चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जैपेट ये रूस के लिए रवाना हुआ है। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के लिए अवसर खुलेगा। रूस में 6 साल बाद क्रासेनिकोव ज्वालामुखी फटा है। रूस ने सबसे बड़े नौसैनिक अभियान जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है। तो रूस से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। हाल ही में किसने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये सुनील अमृत ने जीता। ये है सुनील अमृत। इन्होंने अभी ब्रिटिश अकादमी 2025 का पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी मसाकी काशीवाड़ा ने 2025 का एबेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जोएल मोकिर, फिलिप अध्ययन और पीटर हाबिट को 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ साथ अभिषेक बच्चन को भी दिया गया। शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कार से इतना इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। आज का आपके लिए प्रश्न है कि से अभी हाल ही में कहाँ तिहाड़ उत्सव मनाया गया। अगर आप हमारा वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल कीजिए, सर्च करिए और जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है लिख दीजिए। यकीनन मानिए आप किसी भी चीज़ को लिख देते हैं वो याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट टेक सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट क्लिक करके जुड़ सकते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों के बार्थो लोगों को अलग जनगणना का कोड मिला, तो ये असम को मिला है। असम को अभी बोडो लोगों के बार्थो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसका? असम को। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो उस पर से जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।